नमस्कार। आज हम एक बेहद गंभीर और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ, हमारे पास इस हादसे और जो शुरुआती जांच हुई है उससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें। हमारा मकसद सिर्फ खबर दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर असल में हुआ क्या और क्यों ये घटना इतनी मायने रखती है। हाँ, और ये वाकई अहम है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो इतना आधुनिक विमान माना जाता है उसका ये पहला जानलेवा हादसा है। पहला जानलेवा हादसा, और भारत के लिए भी करीब 30 साल में इतनी बड़ी विमानन त्रासदी नहीं हुई। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये शुरुआती रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तारीख थी 12 जून 2025। दोपहर का वक्त करीब 1:38 बजे। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171। विमान था बोइंग 787-8। उसका रजिस्ट्रेशन VTANB। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ी थी। लेकिन मुश्किल से मतलब टेक ऑफ के सिर्फ 17 सेकंड बाद ही ऐसा हुआ। हाँ, 17 सेकंड। और विमान ने ऊंचाई खोना शुरू कर दिया, नीचे आ गया। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि शुरुआती रिपोर्ट्स में इंजन में आग लगने जैसी कोई बात नहीं कही गई है। सही कहा, कोई आग का जिक्र नहीं है। विमान सीधे अहमदाबाद के मेगानीनगर इलाके में वहां बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। उस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। और जो खबर आई है वो बहुत ही दुखद है। 241 लोगों की जान चली गई। हाँ, बेहद अफसोसजनक। इन शुरुआती रिपोर्ट्स में एक अकेले बचने वाले का भी जिक्र है। एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं विश्वश कुमार रमेश। वो सीट 11A पर थे। अच्छा, वो बच गए। हाँ, लेकिन गंभीर रूप से घायल हैं। उनका एक बयान भी दर्ज हुआ है कि उड़ान भरने के लगभग 30 सेकंड बाद एक जोरदार आवाज आई थी। जोरदार आवाज। पुलिस का अंदाजा ये है कि शायद वो किसी इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल पाए होंगे। और जमीन पर भी तो नुकसान हुआ है। हाँ, जमीन पर भी वहाँ 30 से 38 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा बदल सकता है, अभी शुरुआती जानकारी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हुआ क्या? कारण क्या थे इस हादसे के? हाँ, ये सबसे अहम है। तो पता ये चला है कि विमान के ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो मिल गए हैं। ये अच्छी खबर है जांच के लिहाज से। बिल्कुल, और इनकी जांच चल रही है। इसमें भारत की एजेंसियां हैं DGCA, AIB, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। हाँ, और साथ में अमेरिकी उड्डयन प्राधिकरण भी है, FAA। और जाहिर है विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE वो भी शामिल हैं। और यहाँ जो जांच का फोकस है वो काफी दिलचस्प है, जैसा कि हमें पता चल रहा है। क्या फोकस है? जांचकर्ता इंजन थ्रस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। फ्लैप्स की पोजीशन क्या थी, लैंडिंग गियर की स्थिति, और एक चीज जिस पर खास ध्यान है वो है RAT का एक्टिव होना। रैट यानी रैम एयर टरबाइन। हाँ, रैम एयर टरबाइन। इसका एक्टिव होना इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिस्टम तभी चालू होता है जब विमान के मुख्य इंजन, दोनों इंजन, बिजली देना बंद कर दें। मतलब दोनों इंजन एक साथ फेल। ये एक बहुत बड़ी संभावना की तरफ इशारा करता है। एक साथ दोहरे इंजन की विफलता, साइमल्टेनियस इंजन फेलियर, ये तकनीकी रूप से बहुत बहुत गंभीर बात है। अच्छा, और एक बात और सामने आई है कि हाल में एयर इंडिया के 787 बेजे के रख रखाव को लेकर कुछ चिंताएं थीं। हाँ, ऐसी खबरें थीं और इसके चलते रेगुलेटरी जांच भी शुरू हुई थी। तो क्या ये रैट वाली बात उन चिंताओं से जुड़ सकती है? ये बिल्कुल संभव है। ये पहलू जांच को और जटिल बना देता है। और ये याद रखना जरूरी है कि बोइंग 787, जैसा हमने कहा, दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक है। हाँ। और ये उसका पहला ऐसा घातक हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे एविएशन की भाषा में हल लॉस कहते हैं। ये तो विमानन सुरक्षा के लिए वाकई एक बड़ा झटका है। बहुत बड़ा। जाहिर है इस हादसे का असर बहुत गहरा हुआ है। पूरे देश में शोक का माहौल है। भारत के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, सबने फौरन उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठकें की। और क्योंकि विमान में भारतीय क्रू के अलावा कई अलग अलग देशों के नागरिक भी थे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई। हाँ, सुना है ब्रिटेन की कोबरा कमेटी ने भी बैठक की। जी, तो इसका असर काफी व्यापक है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये भारत के लिए करीब 3 दशकों में सबसे भयानक विमान हादसा है। तो इन सब बातों का मतलब निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ एक दुखद दुर्घटना तो है ही, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आधुनिक विमानों की सुरक्षा पर है ना, उनके रखरखाव पर, उनके संचालन के तरीकों पर। बिल्कुल, ये गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये एक भयानक मानवीय त्रासदी है
जिसकी जांच एक बहुत ही जटिल तकनीकी संभावना पर केंद्रित लग रही है, यानी दोहरे इंजन की विफलता। ये हादसा बोइंग 787 के इतिहास और भारतीय विमानन के लिए एक दुखद लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ जरूर है। सही कहा। और जब जांच तकनीकी कारणों पर ध्यान दे रही है तो ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, खासकर जो हाल की रख-रखाव संबंधी चिंताएं थीं उनको देखते हुए। हाँ। कि आधुनिक विमानों में जो ऑटोमेशन है उस पर हमारी निर्भरता कितनी बढ़ गई है और एयरलाइंस अपने बेड़े की निगरानी कैसे कर रही हैं। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो शायद इस हादसे से उभरते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर शायद आगे और गौर करने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से ये एक बेहद गंभीर मामला है और अब सबकी नजरें जांच के नतीजों पर टिकी रहेंगी। देखते हैं क्या सामने आता है।